दोस्तों, अगर आप भी केएल राहुल को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, रजत पाटीदार और दिनेश कार्तिक की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी ने बेंगलुरु को 208 रनों तक पहुंचा दिया, जिसमें रजत पाटीदार ने किस तरीके से अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 112 रनों की पारी खेलकर लखनऊ के खेमे में आग लगा दी और मुकाबले में लखनऊ के सामने मुश्किलें खड़ी कर दी। और ये सब तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले इस तबाही मचाने वाले मुकाबले की हाइलाइट्स के बारे में बताएंगे। और उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि विराट कोहली और केएल राहुल में कौन है सबसे बेहतरीन बल्लेबाज? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, खराब मौसम के बीच ईडन गार्डन के मैदान पर बेंगलुरु और लखनऊ के बीच में करो या मरो के मुकाबले में 40 मिनट की देरी हुई। तो सबसे पहले तो केएल राहुल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया और बल्लेबाजी के लिए बेंगलुरु को बुलाया। वहीं बेंगलुरु की तरफ से ओपनिंग करने के लिए महान बल्लेबाज विराट कोहली और कप्तान प्लेसिस ताबड़तोड़ शुरुआत करने के लिए मैदान पर आए। दोनों ही बल्लेबाजों से एक बेहतरीन शुरुआत की उम्मीद थी और दूसरी तरफ से कप्तान केएल राहुल ने अपना पहला ओवर सबसे भरोसेमंद युवा गेंदबाज मोहसिन खान को दे दिया और उनसे विकेट निकालने की और सामने वाली टीम की नींव को तोड़ने की उम्मीद करी और कप्तान के भरोसे को एक बार फिर से जीतने का कार्य मोहसिन खान ने किया। और ओवर की 5वीं गेंद पर कप्तान प्लेसिस को बिना खाता खोले पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और कप्तान प्लेसिस विकेट कीपर क्विंटन डिकॉक के हाथों कैच आउट हो गए। और इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए रजत पाटीदार आए और टीम के लिए बड़ी पारी खेलने के उद्देश्य से आए। और इसके बाद पहले विकेट की तरफ से दोनों ही खिलाड़ियों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और रजत पाटीदार ने अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से लखनऊ के गेंदबाजों को हिलाकर रख दिया, जिसमें 5वें ओवर में आवेश खान को लगातार 2 चौके जड़े तो 6वें ओवर में कुणाल पांड्या की अच्छी तरीके से रिमांड ले ली और 4 गेंदों में 1 छक्के लगाकर और 3 चौकों की मदद से 20 रन बटोरे और पावर प्ले में बेंगलुरु को 52 रन तक पहुंचा दिया। जी हां, और वो भी 1 विकेट के नुकसान पर। अब दोस्तों, यहाँ पर बल्लेबाजी धीमी होने लगी थी और विराट कोहली थोड़ा संघर्ष कर रहे थे और इस संघर्ष का फायदा उठाते हुए 9वें ओवर में कप्तान केएल राहुल ने आवेश खान को बुलाया और आवेश खान ने विराट कोहली को ओवर की 3री गेंद पर आउट कर दिया। विराट कोहली बाउंसर बॉल को चक्के की तरह पीछे की खेलने के लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन गेंद को बाउंड्री के पार नहीं करा पाए और बाउंड्री पर खड़े मोहसिन खान के हाथों 24 गेंदों पर 2 चौकों की मदद से 25 रन बनाकर कैच आउट हो गए। जिसके बाद बल्लेबाजी करने पिछले मुकाबले के हीरो ग्लेन मैक्सवेल आए। अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से लखनऊ के गेंदबाजों को निचोड़ सकते हैं ये। जी हां, लेकिन पाटीदार ने विकेट गिरने के बाद भी अपनी बल्लेबाजी में कोई बदलाव नहीं किया और विकेट वाले ओवर में ही अंतिम गेंद पर एक करारा छक्का जड़ दिया और 10वें ओवर में रवि बिश्नोई ने ग्लेन मैक्सवेल को जवाब में डाला और 4 गेंदों पर एक भी रन नहीं दिया। लेकिन इसके बाद तीर की तरह सीधा शॉट मारते हुए सीधा छक्का जड़ दिया और 11वें ओवर में दूसरी तरफ से पाटीदार ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 28 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया। तो वहीं अगली गेंद पर ग्लेन मैक्सवेल कुणाल पांड्या की गेंद पर लुइस के हाथों कैच आउट हो गए और मैक्सवेल 10 गेंदों पर 1 छक्के की मदद से 9 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने महिपाल लोमरर आए। जी हां, आपको बता दें कि वहीं अगले ही ओवर में पहली गेंद पर अंपायर ने सही गेंद को नो बॉल करार दे दिया और फिर से अंपायर पर सवाल उठने लगे। लेकिन ओवर में 3 चौके और दोनों बल्लेबाजों ने गजब के चौके लगाए, लेकिन टाइम आउट के तुरंत बाद 14वें ओवर में पहली ही गेंद पर रवि बिश्नोई ने महिपाल लोमरर को 9 गेंदों पर 2 चौकों की मदद से 14 रन बनाने के बाद कप्तान केएल राहुल के द्वारा शानदार कैच आउट करवा दिया। और उसके बाद बल्लेबाजी करने आईपीएल के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज और बेंगलुरु के ताबड़तोड़ विकेटकीपर दिनेश कार्तिक आए और रवि बिश्नोई ने अपनी शानदार गेंदबाजी से उनको बता दिया और दूसरे गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया, लेकिन अंपायर कॉल होने के कारण नॉट आउट रहे और बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए मात्र ओवर में 2 रन दिए। लेकिन 15वें ओवर में मोहसिन खान की 5वीं गेंद पर कप्तान केएल राहुल ने बड़ा विकेट दिनेश कार्तिक का 2 रन के निजी स्कोर पर छोड़ दिया। जी हां, और 15वें ओवर में बेंगलुरु की टीम ने 123 रन 4 विकेट के नुकसान पर बना दिए थे। लेकिन 16वें ओवर में पाटीदार ने दूसरी गेंद पर छक्का तो तीसरी गेंद पर चौका लगा दिया और तीसरी गेंद पर इनका कैच छूट गया। तो वहीं जले पर नमक छिड़कने का कार्य पाटीदार ने किया और अगली
गेंद पर एक और छक्का जड़ दिया और इस ओवर में और भी ज्यादा खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए एक चौके और एक छक्के के साथ समाप्ति करी और ओवर में कुल 2 छक्के और 3 चौकों की मदद से 27 रन बटोरे और रवि बिश्नोई को अपनी आंधी में उड़ा दिया और दोनों बल्लेबाजों का कैच छोड़ना लखनऊ को भारी पड़ा और 17वें ओवर में दिनेश कार्तिक ने आवेश खान को लगातार 3 चौके लगाए और 24 गेंदों पर अर्धशतकीय साझेदारी दोनों ने मिलकर बना डाली और 18वें ओवर में फिर से रजत पाटीदार का कैच 93 के स्कोर पर मनन वोहरा ने छोड़ दिया और इसका फायदा उठाते हुए पाटीदार ने अगली ही गेंद पर छक्का जड़कर अपना आईपीएल का इतिहास का पहला शतक पूरा किया और प्ले ऑफ में शतक लगाने वाले पहले अनकैप्ड खिलाड़ी बन गए और 19वें ओवर में दिनेश कार्तिक और पाटीदार ने मिलकर 2 छक्के और 2 चौके जड़े और इसी के साथ ही दिनेश कार्तिक की नाबाद 23 गेंदों पर 5 चौके और 1 छक्के की मदद से 37 रन की पारी तो पाटीदार के 54 गेंदों पर 12 चौके और 7 छक्कों की मदद से 112 रन की नाबाद पारी और इसी के कारण आपको बता दें कि बेंगलुरु की टीम 207 रन 4 विकेट के नुकसान पे बना पाई और लखनऊ की टीम जब बल्लेबाजी करने उतरी तो ताबड़तोड़ बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक और कप्तान केएल राहुल आए और पहले ही ओवर में मोहम्मद सिराज को क्विंटन डिकॉक ने छक्का जड़ा और अगली गेंद पर क्विंटन डिकॉक को 6 रन बनाकर कप्तान प्लेसिस के हाथों कैच आउट करा दिया और बल्लेबाजी करने मनन वोहरा आए और ठीक ठाक बल्लेबाजी कर ही रहे थे परंतु 5वें ओवर में 11 गेंदों पर 1 चौका और 2 छक्के की मदद से 19 रन बनाकर जोश हेजलवुड की गेंद पर शहबाज अहमद के हाथों कैच आउट हो गए जिसके बाद बल्लेबाजी करने दीपक हुड्डा आए और पावर प्ले के अंतिम ओवर में कप्तान केएल राहुल ने 2 छक्के और 1 चौके की मदद से 17 रन बनाए और 8 ओवर में लखनऊ ने 79 रन 2 विकेट के नुकसान पे बना लिए। दोस्तों इस मुकाबले में किस खिलाड़ी ने आपको अपने प्रदर्शन से प्रभावित किया इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।